जंग के बीच वेस्ट तेहरान में इजराइल ने किया अटैक। एक के बाद एक हमले से दहला वेस्ट तेहरान। आईडीएफ ने एक साथ कई मिसाइलों से हमला किया है। हमले में भारी नुकसान की खबर है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यरूशलेम में गिरी है ईरानी मिसाइल। बस को तोड़ती निकली मिसाइल। हमले में बस पूरी तरह तबाह हो चुकी है। यरूशलेम की तस्वीरें सामने आई हैं। बस को तोड़ती हुई मिसाइलें जो है वो निकली हैं और इसकी वजह से वहां पर भी तबाही की तस्वीर देखने को मिली है। तेहरान में आजादी स्क्वायर के पास इजराइल का हमला। हमले के बाद दिख रहा है हर तरफ तबाही का मंजर। जी हां, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान जंग में अगर टिका हुआ है और अगले कई महीनों तक टिकने का मादा है तो फिर इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उसकी मिसाइलें हैं, जिसके बूते ईरान ने अमेरिका और इजराइल के साथ ही 10 से ज्यादा मुल्कों से टक्कर ले रखी है। देखिए, मिसाइलों की बादशाहत। ईरान ने मिडिल ईस्ट में तबाह किए कई टारगेट। आग उगलती मिसाइलों से बर्बादी। मिडिल ईस्ट में एक ही कहानी। ईरान इन मिसाइलों के दम पर ही खाड़ी मुल्कों की जमीन से लेकर समंदर तक अमेरिका और इजराइल के लिए चुनौती बना हुआ है। ईरान अपने जखीरे में मौजूद हर एक मिसाइल से मिडिल ईस्ट में विध्वंस मचा रहा है। उसके पास इस किस्म की मिसाइलों की लंबी लिस्ट है। अब आपको एक एक कर उन मिसाइलों की ताकत के बारे में बताते हैं जो ईरान ने मिडिल ईस्ट में दागे हैं। इनमें पहले नंबर पर है फतेह 2। ईरान ने अपने इस सबसे नए हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का पहली बार इस जंग में इस्तेमाल करने का दावा किया है। ये मिसाइल मैक 13 से मैक 15 की गति तक पहुंचने में सक्षम है और किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना बहुत मुश्किल है। दूसरे नंबर पर है फतेह 1। ये भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका इस्तेमाल ईरान ने हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाने के लिए किया है। दावा किया जाता है कि पिछले साल 12 दिनों की जंग के बाद ईरान के पास 1500 मिसाइलें और 200 लॉन्चर बचे हैं। हालांकि जिस हिसाब से ईरान ने इस बार 28 फरवरी से अब तक मिडिल ईस्ट में मिसाइलें बरसाई हैं, इन नंबर्स के बारे में अनुमान लगाना मुश्किल है। ईरान ने इस जंग में खैबर शिकन मिसाइल को भी दाग दिया है। ये एक लंबी दूरी की सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज लगभग 1450 किलोमीटर है। इसके अलावा इमाद और गद्र मिसाइल से भी ईरान ने मिडिल ईस्ट में तबाही मचाई है। दोनों मिसाइलें शहाब 3 मिसाइल का
दमदार नेक्स्ट जनरेशन पैकेज हैं। इमाद की रेंज लगभग 1700 से 1800 किलोमीटर है और ये सटीक हमले के लिए जानी जाती है। ईरान मिसाइलें तो मार रहा है, लेकिन लगे हाथ सक्रिय रूप से अपने स्टॉक को फिर से भरने पर भी काम कर रहा है। मिडिल ईस्ट में मिसाइलों से जो उसने कहर ढाया है, उनमें शहाब 3 का भी नाम आ रहा है। ये ईरान के मिसाइल बेड़े की पुरानी लेकिन असरदार लंबी दूरी की मिसाइल है, जिसका इस्तेमाल ईरान अक्सर रीजनल टारगेट के खिलाफ किया करता है। इसके अलावा 700 किलोमीटर रेंज की जुल्फ़कार मिसाइल से ईरान ने मिडिल ईस्ट के नज़दीकी ठिकानों को तबाह किया है। जुल्फ़कार मध्यम दूरी की सटीक मिसाइल मानी जाती है। इजराइल से लेकर खाड़ी देशों तक ईरान मिसाइलों की ताकत पर ही जंग में टिका हुआ है। कई मिलिट्री एक्सपर्ट मान रहे हैं कि ईरान हर महीने सतह से सतह पर मार करने वाली दर्जनों मिसाइलें बना रहा है और अब वो इस प्रोडक्शन को सैकड़ों मिसाइल तक ले जाने की प्लानिंग कर चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। और वही यूएस इजराइल के हमले में ईरान के एक और अधिकारी की मौत की खबर है। ईरान के पुलिस इंटेलिजेंस प्रमुख की मौत का दावा है। ब्रिगेडियर जनरल गोलमरीजा रीजियन की मौत की पुष्टि हुई है। आईडीएफ ने इस बात का जिक्र किया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल ने जारी किया ईरान पर हमले का वीडियो। मिसाइल लॉन्चर, डिफेंस सिस्टम और फायर सिस्टम को भी तबाह किया गया है। और इजराइल ने जारी किया ईरान पर हमले का यह वीडियो। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यूएई ने नाकाम किया ईरान का हमला। डिफेंस सिस्टम ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन को नष्ट किया। यूएई ने जारी किया हमले को नाकाम करने का यह वीडियो। और वही इजराइल ने ईरान की गांधी हॉस्पिटल को भी निशाना बनाया है। हमले में कई वार्ड खंडहर में तब्दील हुए। यूएस इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद मची है अफरा तफरी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजराइल ने ईरान की गांधी हॉस्पिटल को निशाना बनाया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।